aspirants, welcome to IFS platform. Hope you people are doing good. And again, I am here with you people with a new success story. Yes, dear aspirants, हर एक स्टोरी से हमें छोटी छोटी बातें पता चल रही हैं कि हर एक स्टूडेंट के जीवन में, हर एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन में बहुत सारे चैलेंजेस थे और सभी ने उनको ओवरकम करते हुए रिजल्ट लाया है। तो आज मैं आपके साथ मिलवाने वाली हूँ आकांक्षा तिवारी जी को, जिन्होंने क्वालिफाई किया है CSIR नेट JRF विद ऑल इंडिया रैंक 104। तो चलिए बिना देरी किए हुए मिलते हैं उनसे। हेलो आकांक्षा एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू डियर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है JRF क्वालिफाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सोचा नहीं था कि इस बार JRF हो जाएगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग खुशी है। तो अगर मैं बात करूँ CSIR क्लियर होने के बाद और क्लियर होने के पहले का क्या डिफरेंस है मैम? क्योंकि पहले हमें ये था कि अगर इस बार नहीं होगा फिर प्रिपरेशन करना है, बहुत सारा बर्डन था, लेकिन अभी हो गया है तो सब रिलैक्स फील कर रहे हैं थोड़ा। एक स्टेट ऑफ लाइक कामनेस कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। और ऊपर एक लैक ऑफ ट्रस्ट रहता है ना, एक लैक ऑफ सेल्फ बिलीव रहती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस दोबारा से जाग जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। तो अगर मैं बात करती हूँ आकांक्षा, तो यस JRF ऑल इंडिया रैंक 104 तो आपने क्वालिफाई किया ही है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ तो आकांक्षा ने ये एग्जामिनेशन, हमारी जो एग्जाम मैपिंग सेशन है, जो हमारे YouTube पे लाइव लेक्चर सीरीज चल रही है, हाल फिलहाल इमोशन बैच जो चल रहा है, वैसे ही बैच में आकांक्षा हमारे साथ एनरोल्ड थी और उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया है जो काबिलियत तारीफ है। खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हुए अपने गोल को अचीव करने के लिए रोज प्रैक्टिस करते हुए बिना हारे बिना थके लगे रहना एक कमेंडेबल जॉब है। तो इस जो मेहनत के लिए आकांक्षा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। रिजल्ट तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता है, बट जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते ना, तो सफलता बिल्कुल उनके कदम चूमती है। ये एक एग्जाम्पल है जो आप जीता जाता देख सकते हैं यहाँ पे। एंड आकांक्षा तिवारी बहुत ही ज्यादा मेहनती स्टूडेंट है और बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ IFS के साथ जुड़ी रही हैं। तो आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी आकांक्षा, थोड़ा सा शेयर करिए। मैम मैंने स्टार्टिंग में नेट के बारे में सुना था, तो फिर मैं नेट से हर एक टॉपिक सिलेबस को एक एक टॉपिक से गो थ्रू करती थी, यूट्यूब से पढ़ती थी, क्योंकि हम इकोनॉमिकली ऐसे नहीं थे कि एक बार में कोचिंग्स में इनरोल कर पाए खुद को। तो फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर उसमें IFS सर लोगों से पढ़ा, तो बहुत ही ज्यादा केसी सर का तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फिर मैं सारे सीरीज पढ़ने स्टार्ट कर दी, सारे टॉपिक्स IFS से ही क्लियर करना स्टार्ट कर दिया मैंने। और फिर मैं लगातार IFS, पिछले साल भी मैंने एग्जाम मैपिंग से सारी कंप्लीट की थी और पूरा कंप्लीट 6 घंटे पढ़ती थी सर के साथ। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैम, और उसी से आज मैं कॉन्फिडेंस आ पाया कि मैं कर सकती हूँ। डेफिनेटली लग रहा है, आपके चेहरे से भी लग रहा है कि हाँ। आपसे भी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैंने पूरा रट्टा ही मार लिया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहानी की तरह, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया था। चलो बढ़िया बात है ये तो, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट्स कहीं भी, अगर आप IFS के साथ जुड़े हैं, आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आता है। ये हर एक इंटरव्यू में आपको ये फील होगा डियर एस्पायरेंट्स, डियर व्यूअर्स, कि आप बिल्कुल सही जगह पे जुड़े हो और सही जगह से प्रिपरेशन कर रहे हो। और आज जैसे कि हम आकांक्षा तिवारी से मिल रहे हैं, क्या पता कल आप इस जगह बैठे हो और मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, ऐसा भी डेफिनेटली हो सकता है। तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला आकांक्षा कि मुझे CSIR एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहिए या मुझे इसी को टारगेट करना है, मैं किसी और सेक्टर में नहीं जाऊंगी? मैम क्योंकि मैं जब MSc जियोलॉजी से कर रही थी, तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया था, तो मुझे उन्होंने बताया, तो मुझे लगा कि मुझे भी करना ही है, तो फिर मैं प्रिपरेशन में लग गई मैम। ओके सो कैसी रही प्रिपरेशन आपकी, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी आपने? डिफिकल्टीज तो बहुत सारी थी मैम, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब की तो मेरा नहीं हो पाया क्वालिफाई बिल्कुल, तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर जब एग्जाम मैपिंग से करके पिछले साल मैंने किया तो नेट क्वालिफाई थी मैम, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, और इस बार तो बहुत ही अच्छा हो गया। इस बार तो बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि JRF क्लियर हो गया, ऐसा क्या? तो देखिए, फेलियर से ही हम सीखते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अगर हम बात कर रहे हैं, सक्सेस
ऐसे ही इजीली नहीं आता, यू नीड टू डू हार्ड वर्क फॉर इट, एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट इज फेलियर। जहां आप फेल हो रहे हो वहीं आप सीख रहे हो कि आप कर सकते हो। अपने आप पर बिलीव रखिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यही यहाँ पे हमें आकांक्षा जी बोल रही हैं कि अगर मैंने एक स्टेप पे जहां फेलियर देख लिया था फिर भी मैं डटी रही तो आज रिजल्ट मेरे पास है। तो डियर व्यूअर्स, आपको भी यही करना है। चलिए आकांक्षा आगे बढ़ते हैं। तो हु इज योर रोल मॉडल? अगर मैं बात करती हूँ ना, किसी को हम से इंस्पायर होते हैं, उनकी कुछ अपब्रिंगिंग या फिर कुछ भी जो उनकी टीचिंग्स रहती हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करती हैं, तो आपकी लाइफ में कौन रोल मॉडल है? केसी सर तो मेरे बहुत बड़े रोल मॉडल है मैम। मैं उनकी हर बातों को फॉलो करती थी। वो जैसा कहते थे कि आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, और उनकी पढ़ाई बायोकेमिस्ट्री से मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेटर था। मैं उनका एहसान तो लगता है जैसे भूल ही नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत थैंकफुल टू दैट। Definitely. IIFS team is lucky enough to have students like consistent students like you. But we are like, all pleasure is ours, but we are also lucky enough, thankful to students like you, जो हमारे साथ इतनी शिद्दत के साथ लगे रहते हैं कि नहीं भाई हमें पढ़ना है, और अगर हम पढ़ेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। यस, तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो इतनी सक्सेस की उम्मीद थी डेफिनेटली, जब नेट एलएस आ गया था तो इतनी सक्सेस की उम्मीद की ही होगी। उम्मीद मैम खत्म हो गई थी एग्जाम के दिन, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे कुछ ऐसा हुआ, कंप्यूटर रुक गया था। ऐसा लगा था कि जॉब तो हो ही नहीं पाएगा हमारा, क्योंकि क्वेश्चंस मैम पार्ट ए के तो मैंने बहुत सारे छोड़ दिए, तो फिर लेकिन रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई। तो देखो मतलब लाइक बिटवीन ऑल दी ऑड्स आप अपने आप को काम रखिए और काम करते जाइए अपना। सो फर्दर क्या करने का सोचा है आपने? हम पीएचडी यही लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में हूँ अभी, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना ही मेरा एम था कि करूँगी। अच्छा, तो लाइक हाँ पीएचडी वगैरह करना है, डॉक्टरेट डिग्री चाहिए। बिल्कुल मैम। फर्दर तो फिर जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी, जैसे जैसे ऑब्स्टिकल, डेफिनेटली जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। Rather to say obstacles, we should go for opportunities, because opportunities don't come their way. You need to create them. और जहाँ भी एक ऑब्स्टिकल आपको देखने मिल रहा है, मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कॉन्कर कर सकते हो। So all the very best for your further accomplishments. Definitely, आप और भी सन की तरह शाइन करें, and many more things to come in your way. तो अगर मैं बात कर रही हूँ आकांक्षा, throughout this journey, something जो IIFS की जर्नी जो आपने स्टार्ट करी, इवन अगर मैं YouTube की बात कर रही हूँ, एग्जाम मैपिंग सेशन की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा इंसिडेंस जो आपको हमेशा याद रहेगा? मैम एग्जाम मैपिंग मुझे हमेशा याद रहेगा, मैं जिंदगी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो जो टाइमिंग 6 घंटे लगातार पढ़ना मैम। मेरा ये है कि मैं कभी कभी इधर उधर छूट जाता था, कोई क्लासेस छूट जाती थी तो वो फिर मैं बाद में करती थी, लेकिन करती थी उसी दिन 6 घंटे कर ही लेती थी, किसी दिन करके कंप्लीट करती थी, कि और भी बहुत सारे काम होते थे लेकिन मैं कर लेती थी। और वो जो पढ़ाई थी वो बहुत अमेजिंग थी। विशाल सर से जो हमने पढ़ा बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। राइट, मतलब कि 6 घंटे नहीं लगते, क्यों? अगर आपके मन में करने की इच्छा शक्ति है तो टाइम इज लाइक टाइम फ्लाइज, बट आप पायलट हो तो डेफिनेटली आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। और उस सारी एग्जाम मैपिंग को मैंने लास्ट टाइम रिवाइज भी कर लिया था सबको। बहुत ज्यादा बहुत अच्छा था मैम। ओके, तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आकांक्षा, तो लाइक पूरा एक बहुत बड़ा, मतलब मैं बोलती हूँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को टारगेट करो तो बहुत लोज आते हैं, बहुत हाईज आते हैं, कभी हमसे बनता है कभी हमसे नहीं बनता है। तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा हमेशा? मैं खुद से मोटिवेट रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे करना होता है कि मुझे ये करना है, और मेरे पास ऐसे कोचिंग्स में पेड करके ज्वाइन नहीं कर सकती, तो मुझे ये रहता है कि मैं यूट्यूब से पढ़ना है, कैसे भी करके करना है इसको, तो मैं कर लेती हूँ। ओके, मतलब कि हाँ करना है तो करना है, एक दृढ़ संकल्प आपके साथ होना चाहिए कि करना है, मतलब करना है तो हो भी जाएगा। ओके, तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो अभी जो भी सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या सजेशन देंगे आकांक्षा आप? बिल्कुल, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि जब भी आपको टाइम मिले उसी टाइम पढ़िए। आप ट्रेन में जा रहे हैं तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, आप रास्ते में तो भी पढ़ लीजिए, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप फिक्स टाइम मत करिए कि नहीं मैं जब इसी टाइम पे पढ़ूंगा, हो सकता है उस टाइम पे टाइम ना मिले पढ़ने का, तो जब भी टाइम मिले, बात कही है आपने, तभी पढ़िए। मतलब मैं तो कभी भी पढ़ लेती थी। ओके, मतलब लाइक हाँ समय को बचाना सीखिए, वो एक कला है।
हम किचन में रहते थे तो भी पढ़ते थे मैम, सुनते रहते थे लेक्चर्स हम, क्योंकि खाना भी बनाना है, सारे काम करने हैं, तो पढ़ते रहते थे। ओके ओके, मतलब लाइक हाँ, सब कुछ मैनेज करते हुए छोटे छोटे टाइम स्पैन्स में भी पढ़ते रहो। सो अगर मैं बात करती हूँ आकांक्षा, तो अभी तो लाइक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमें बहुत एंटरटेन कर सकते हैं, तो आपने कैसे बैलेंस रखा स्टडीज एंड दी सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग? मैं अकाउंट ही नहीं बनाई हूँ बिल्कुल, ना मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, ना इंस्टा पे अकाउंट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक व्हाट्सएप यूज करती हूँ मैम, क्योंकि वो जरूरी लगता है, अदरवाइज और कोई अकाउंट नहीं है मेरा, तो अच्छा, मुझे मतलब कोई टेंशन नहीं होती थी। मतलब कि हमें फर्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या कर रही है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता था इस सब पे, तो मैं पढ़ ही लेती थी। और ऐसा मैंने सेटअप किया था कि मैं जब भी खोलूं तो मेरा बायो ही आए मेरे फोन में, तो बस वही आता था। तो बेसिकली अगर मुझे कुछ चीज में इंटरेस्ट है तो मैं उसको, मतलब मेरी लाइफ उसी के अराउंड सराउंड होगी, और अगर सराउंडेड है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं, डेफिनेटली आपको अपना गोल ही दिखेगा, चाहे आप इंस्टा पे जाइए, चाहे आप टेलीग्राम पे जाइए, चाहे आप यूट्यूब पे जाइए, तो इट मैटर्स व्हाट यू फॉलो, व्हाट यू आर डूइंग, एंड आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप वो सब चैनल्स आप फॉलो करते हैं तो पॉपअप हमेशा आता रहता है, और वो पॉपअप भी आपके माइंड में फीड करते रहता है कि अभी नोटिफिकेशन आ गया है, अभी मुझे पढ़ लेना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पे इतना हो गया है, मैं कितने पीछे हूँ, एक थोड़ा सा जो बोलते हैं ना हमारे ऊपर डर प्रेशर, वो बना देता है ये भी। यस बिल्कुल। तो अब आप, अगर मैं बात कर रही हूँ तो जेआरएफ क्लियर्ड हो, तो इसका अगर ये पूरी जो आपकी जर्नी है, इसका पूरा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? मैं IIFS को ही देना चाहूंगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं उस कोचिंग के लिए कह रही हूँ, मैं अपने लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेस्ट है मैम, बहुत ही ज्यादा। मैंने तो सारा प्रॉफिट उसी से लिया है, क्योंकि बिना पेड के ही मैं इतना कुछ कर सकी हूँ, तो वहीं से, अदरवाइज और कहीं से नहीं कर पाती। चलो, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट का डेडिकेशन मैटर करता है। स्टूडेंट, हम जो टाइम डिमांड करते हैं वो हमारे साथ उतना टाइम दे पाते हैं या नहीं। सो इट वाज रियली वेरी ग्रेट टू नो दैट आकांक्षा, you have studied from the platform and you have achieved such a good rank. So once again, all the best for your future endeavors. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपसे बात करके तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि एक बार आपको अपने सामने देख ली मैं, कि मैम से बात कर रही हूँ। बहुत सपना था मैम आप लोगों से बात करना, कि एक बार सर से बात करूं, आपसे बात करूं। बिल्कुल, हम मिल जाएंगे। आप लोग आइए कॉन्फ्रेंसेज में, पीएचडी के लिए एनरोल करिए, आइए कॉन्फ्रेंसेज में, एम्स जोधपुर में जाइए, एनसीसीएस पुणे में आइए, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम टू पुणे एज वेल एज जोधपुर। हम सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? मैम। चलिए, तो ये रही एक सक्सेस जर्नी आकांक्षा तिवारी की, जिन्होंने बोला है कि अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, आज की सक्सेस स्टोरी में हम यही रुकते हैं। डू कमेंट इन दी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि इस स्टोरी में आपको क्या खास बात लगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, एक न्यू जर्नी के साथ, एक चैलेंजिंग जर्नी के साथ, जो आपके अंदर इतना जज्बा तो जगा देगी, तो आप नहीं तो कौन करेगा, आप ही करेंगे, एंड रिजल्ट आप इसी प्लेटफॉर्म से लेकर जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टाइम और मेहनत, ये दो फैक्टर अगर आप दे सकते हैं तो डेफिनेटली सीट आपकी है। जल्दी ही मिलते हैं। स्टे ट्यून टू IIFS। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।